क्या आप अपने रिलेशनशिप्स में लोगों द्वारा डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं? हो सकता है कि इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हों। मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताती हूँ जो मुझे लगता है कि हम खुद डिसरिस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं। सबसे पहला, हम लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करते। यानी कि हम उन्हें ये नहीं बताते कि कहाँ तक हम बात को सहेंगे और कहाँ पर ये अलाउड नहीं है। हमारे रिलेशनशिप्स में सब कुछ अलाउड होता है। आप एक्स्ट्रा बोल दीजिए, आप डांट दीजिए या कुछ भी, आपकी बाउंड्री सेट ही नहीं है। सो दैट्स द फर्स्ट साइन। सेकेंडली, हम दूसरे लोगों से हमेशा वैलिडेशन सीख करते हैं, विच मीन्स जो भी हमने किया है हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमने ठीक किया कि नहीं, और हम हमेशा सामने वाले पर निर्भर रहते हैं कि वो बताए कि ये सही है या गलत है। इसको लो सेल्फ एस्टीम कह लें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें, या उनको खुश करने की प्रवृत्ति कह लें। मगर आप उन पर जब डिपेंडेंट रहेंगे तो चौधरी तो वो बनेंगे ही आपके जीवन में। तो ये भी आपके लिए एक डिसरिस्पेक्ट का मुद्दा हो सकता है। तीसरा, जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। क्यों अवेलेबल हैं भाई आप सबके लिए हमेशा? उनको जब जब प्रॉब्लम है, वो जब जब फ्री हैं, आप क्यों उनके हिसाब से अवेलेबल हैं? दिस इज अनदर वे यू गेट डिसरिस्पेक्टेड, बिकॉज दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, आप उनके हिसाब से चलते हैं। तो ऑब्वियसली आपको फील तो बैड होगा ही ना, कि जब मुझे ज़रूरत है या जब मुझे बात करनी है या जब मुझे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आपने आदत ही गलत डाल रखी है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि ये भी हमारे हिसाब से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने दे ही इतना रखा है कि वो सोचते हैं कि हम ही खुदा हैं और हमको ही बस फ्री होना है, तो ये तो है ही फ्री। तो ये भी एक डिसरिस्पेक्ट का साइन है। सो वॉच आउट फॉर दिस। एक और रीज़न है कि अगर वो कहीं परेशानी में है या उनके लाइफ में या सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, आप दौड़कर उसको हमेशा फिक्स करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स यू आर ऑलवेज रनिंग टू फिक्स देयर प्रॉब्लम्स, देयर इमोशंस, देयर सिचुएशंस। क्यों? वो खुद अपनी सिचुएशंस फिक्स करें, अगर हो सके तो आपकी भी फिक्स करके दें। आपकी तो कोई करता नहीं है, आप क्यों हमेशा भागते रहते हैं? This means you are teaching them disrespect, that I am always going to be there. It doesn't matter if you will be there. और अगर आप वहाँ नहीं होंगे तो मैं रोऊं या आपसे थोड़ा झगड़ा करूं, बट ऑटोमेटिकली आपको वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। So this is also a very big way that you teach people how to disrespect you. तो अगली बार इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी बाउंड्री सेट करें, हमेशा अवेलेबल ना रहें, उनकी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर न लें। उनके अपने कंधे काफ़ी अच्छे हैं, वो खुद उठा सकते हैं अपनी जिम्मेदारियां, और हमेशा उनसे राय लेना और उनसे सही या गलत पूछना बंद करें, और अपनी इज्जत सबसे पहले खुद करें, तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे।